नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी चित्तौड़गढ़। जीपीसी चित्तौड़गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट की यूनिट नंबर 4 जो आपकी रेंज एक्सटेंशन एंड कैलिब्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम रेंज एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली हम वोल्ट मीटर की रेंज को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में। एमीटर हम जानते हैं करंट मेजरमेंट के लिए काम आता है, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम आता है। एमीटर हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस ड्यू टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड मेजर्स द करंट। अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अमीटर यूजुअली कैरीज द फुल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि अमीटर वो वाली करंट कैरी करता है जो पूरे सर्किट में फ्लो होती है, क्योंकि सीरीज में हम जानते हैं करंट सेम रहती है। वोल्ट मीटर कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। अब वोल्टेज मेजरमेंट हम जनरली किसी ब्रांच के अक्रॉस या दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो उसके केस में जो वोल्ट मीटर से जो करंट है वो पर्टिकुलरली उस पोर्शन को ही डिनोट कर पा रही है। सो अमीटर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस, वोल्ट मीटर इज ऑल्सो करंट ऑपरेटेड डिवाइस। पर ये दोनों जो करंट है उसमें एक तो अमीटर में टोटल करंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और वोल्ट मीटर में हम उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर जो है that can be converted into ammeter by connecting a small resistance parallel with the meter, okay, or a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with the meter. जनरली एग्जाम में क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी तरीके से आता है गैल्वेनोमीटर पे ही, कि a galvanometer is to be converted into this particular range into the ammeter or voltmeter, okay. सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड जहाँ कैपिटल ए मार्क किया है वो एमीटर जो करंट मेजरमेंट के लिए काम आएगा, राइट साइड में जो वी मार्क किया है कैपिटल वी वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम आएगा। सो एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर्स, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी रेंज कैसे एक्सटेंड की जाती है और क्यों उसको एक्सटेंड करना जरूरी है। सो द रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेदर अमीटर, वोल्ट मीटर और एनी अदर टाइप ऑफ मीटर आर लिमिटेड बाय द करंट्स विच बी कैरिड बाय द कॉइल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेफली। यानी कि ये जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं जनरली PMMC और मूविंग कॉइल टाइप के जो हैं, उनके केस में क्या होता है, जो कॉइल कनेक्टेड हैं उनके साथ में जो कि मेजरिंग में हम काम में ले रहे हैं, तो उनमें से जो करंट फ्लो होती है दैट करंट इज बेसिकली लिमिटेड बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल, ओके। इसी वजह से हमको जो ये जो रेंजेस हैं इनकी रेंज जो है वो उस पर्टिकुलर कॉइल के कारण लिमिट हो रही है, जो कि उस करंट को लिमिट कर देती है जो उसमें से सेफली फ्लो हो सकती है। तो इसी वजह से हमको रेंज एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो 50 मिली एम्पियर फ्लो हो सकती है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल जो है वो मैक्सिमम 50 मिली वोल्ट तक वो अफोर्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंस्ट्रूमेंट से जो आप वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे वो इसी रेंज में होने चाहिए। अगर वो इस रेंज में नहीं है तो फिर आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको रेंज एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बार जो हम मेजर करेंगे वो इस पर्टिकुलर रेंज में ही आएगा। तो इसीलिए हम इसकी रेंज को एक्सटेंड करते हैं। सो 4 टाइप की कॉमन डिवाइसेस हैं जो जनरली रेंज एक्सटेंशन के लिए यूज की जाती हैं। पहला है शंट, दूसरा है मल्टीप्लायर, तीसरा है करंट ट्रांसफार्मर्स, चौथा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स। शंट जनरली पैरेलल में कनेक्ट होता है, मल्टीप्लायर सीरीज में कनेक्ट होता है। सो शंट यूज किया जाता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ एमीटर, मल्टीप्लायर यूज किया जाता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ
वोल्ट मीटर। और करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमको हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट की बात करते हैं। सो शंट, द रेंज ऑफ एन एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर। सो एमीटर की रेंज एक्सटेंशन करने के लिए जो हम पैरेलल में उसके साथ में जो एक रेजिस्टेंस लगाते हैं वो कहलाता है आपका शंट। वो शंट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा करंट हो रही है उसको क्या कर देता है, जो एक्स्ट्रा करंट है सर्किट में उसको वो बाईपास कर देता है और मीटर में से फ्लो नहीं होने देता है। तो जो शंट के लिए हम जो रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रजिस्टर को बनाने के लिए जो मटेरियल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होना चाहिए। दूसरा, उसका रेजिस्टेंस टाइम के साथ में ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो एक्सेसिव टेम्परेचर राइज के साथ में भी करंट जो है वो सेफली कैरी करना चाहिए, यानी कि उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ में कांस्टेंट रहनी चाहिए। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि उसका थर्मल ईएमएफ जो है कॉपर के साथ वो कम होना चाहिए। देन मल्टीप्लायर्स, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड मल्टीप्लायर इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर के सीरीज में जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसकी रेंज एक्सटेंशन के लिए उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर क्या करता है, जो उस मीटर में से जो करंट फ्लो होने वाली उसको लिमिट कर देता है एंड इट डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द फुल डिफ्लेक्शन, ताकि वो फुल डिफ्लेक्शन वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पाती है एंड दस प्रिवेंट्स द मूवमेंट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। ओके, फुल स्केल वैल्यू जनरली वो होती है मीटर की, जैसे आप कोई मीटर है उसकी रेंज दे रखी है 0 से 100, सो 100 जो है उसकी फुल डिफ्लेक्शन वैल्यू है। ओके, अब उससे ज़्यादा अगर करंट उसमें फ्लो होगी तो उसकी कोयल 100 से ज़्यादा तो आगे मूव कर ही नहीं सकती, वो उससे ज़्यादा आगे डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती। फिर भी अगर आप फोर्सफुली उससे ज़्यादा वैल्यू की वोल्टेज या करंट उसमें से फ्लो करवाते हैं तो फिर उस केस में उसके डैमेज होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर बनाने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की वो होनी चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस भी टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। और एसी मीटर के केस में जब हम मल्टीप्लायर कनेक्ट करते हैं तो उनको नॉन इंडक्टिवली वाउंड करना चाहिए, दैट मीन्स उनके साथ में कोई इंडक्टिव कॉइल नहीं लगानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मल्टीप्लायर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनिन 2 मटेरियल हैं यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ये यूज़फुल है। सो हम अब रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर की बात करेंगे। द सीरीज रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड इन डीसी वोल्ट मीटर इज कॉल्ड सीरीज मल्टीप्लायर। ओके, और सिंपली इसको मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली इट लिमिट्स द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो दैट इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। ओके, तो उस करंट को वो लिमिट कर देता है। इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा सर्किट डायग्राम है। देखिए, एक पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उस परमानेंट ये जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको इसने आरएम से डिनोट किया। उसके गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको आईएम से डिनोट किया है। सो हमने एक सीरीज मल्टीप्लायर लगा दिया है ताकि हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर पाए। सो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जिसको हम सीरीज मल्टीप्लाई या सीरीज रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब ये 2 पॉइंट मार्क किए हैं, इन 2 पॉइंट के अगर हमको पोटेंशियल मेजर करना है तो इसने प्लस माइनस यहाँ मार्क करके और फिर इसने V जो है वो ये पोटेंशियल यहाँ पे ले लिया है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। इसी डायग्राम के बेसिस पे हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। So we have to place this DC voltmeter across the 2 points of an electric circuit where the DC voltage is to be measured. अब इस पूरे सेटअप को हम वहां पे रख देंगे उन 2 पॉइंट के अक्रॉस जहां पे हमको पोटेंशियल मेजर करना है। तो वो पोटेंशियल जनरली हमने ये मान लिया कि प्लस माइनस जो है वो हमने लगा दिए उस पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में, और वो पोटेंशियल हमने V मान लिया है। तो ये लूप बन गया है। अब इस लूप में हम क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम KVL लगाएंगे। सो V माइनस RAC में से जो करंट फ्लो हो रही है वो भी IM है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और जो RM जो इंटरनल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो भी IM है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, VM माइनस IM इंटू RAC माइनस IM RM।
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब IM/RSE वाली टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमको RSE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सीरीज मल्टीप्लायर या सीरीज रेजिस्टेंस जो हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो RSE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, IM को डिवाइड कर देंगे नीचे, सो V माइनस IM/RM अपॉन IM। अब IM को हम दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा, दोनों टर्म्स के नीचे अगर IM को डिवाइड कर दें तो V अपॉन IM माइनस IM/RM डिवाइडेड बाई IM, सो IM से IM कट जाएगा तो हमारे पास में बचेगा RSE इज इक्वल टू दी V अपॉन IM माइनस RM। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब यहाँ पे देखिए RSE क्या है, सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है। कैपिटल V जो है वो फुल रेंज DC वोल्टेज है जिसको हमको मेजर करना है 2 पॉइंट्स के बीच का। IM जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रही है। RM जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। तो अब ये जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ फुल रेंज DC वोल्टेज दैट इज कैपिटल V टू द DC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का ड्रॉप कैसे निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रही है मल्टीप्लाइड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RM है, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रही है वो IM है। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, उसको हमने VM से डिनोट किया है, दैट इज VM इक्वल टू दी IM इंटू RM। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसको एग्जाम में जनरली न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है M इज इक्वल टू दी V अपॉन VM, जहां पे V वो वोल्टेज है जिसको कि मेजर किया जाना है और VM गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का ड्रॉप है। जो इक्वेशन 1 है उससे हम कैपिटल V निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने KVL चला के क्या इक्वेशन लेके आया था, V माइनस IM/RSE माइनस IM/RM। तो वहां से हमको V मिल जाएगा, दैट विल बी V इज इक्वल टू दी IM/RSE प्लस IM/RM। दोनों टर्म्स को हम राइट साइड ले गए हैं तो उससे हमको V मिल जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ओके। और इक्वेशन नंबर 5 में हम निकाल रहे हैं आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। VM इज इक्वल टू दी IM इंटू RM। सो VM इज दी पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब इक्वेशन 4 और 5 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमको M निकालना है। तो M का फॉर्मूला क्या दिखा था हमने अभी, देखिए कैपिटल V अपॉन VM। सो V की वैल्यू भी है हमारे पास में और VM की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज रख दी। सो V की वैल्यू है हमारे पास IM/RSE प्लस IM/RM और VM की वैल्यू है हमारे पास IM/RM। सो डिवाइड कर देंगे, सो IM/RSE प्लस IM/RM अपॉन IM/RM, ये हमारे स्मॉल m की वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह रहे हैं। अब इस दोनों साइड इस टर्म को दोनों के नीचे इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो m इज इक्वल टू दी IM/RSE डिवाइडेड बाई IM/RM। सो IM से IM कट जाएगा तो RSE अपॉन RM बचेगा, फिर IM/RM डिवाइडेड बाई IM/RM, दैट विल बी 1 ऑफ कोर्स। सो m की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गई है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की RSE अपॉन RM प्लस 1। इस 1 को अगर हम इधर ले जाएं तो m-1 विल बी इक्वल टू दी RSE अपॉन RM। और अगर हमको निकालना ही बेसिकली RSE है, सो RSE की वैल्यू आ जाएगी RM इंटू m-1, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो RSE के हमारे पास में 2 फॉर्मूले आ गए, ओके। एक फॉर्मूला तो हमने पीछे देखा था, दैट इज V माइनस IM/RM अपॉन IM या V अपॉन IM माइनस RM, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में M के रूप में आ गया, दैट इज RSE इज इक्वल टू दी RM इंटू m-1। तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमको ये तय करना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ओके। एक एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 मिली एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 100 मिलीवोल्ट, ओके। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है, देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या है, IM दे रखी है आपको, दैट इज 10 मिली एम्पियर, ओके। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 100 मिली वोल्ट दे रखा है आपको। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, VM दे रखा है, ओके। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मल्टीप्लायर टू बी कनेक्टेड फॉर फुल स्केल रीडिंग एट 1000 वोल्ट।
1000 वोल्ट पे अगर हमको फुल स्केल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा ये कह रहा है पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करिए। तो पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। तो हमको क्या क्या डेटा दिया हुआ, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो लिख लिया करिए। सो IM हमको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अब RM जो हम जानते हैं, RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, वो हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि VM जो है दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, वो आपका क्या होता है, ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका क्या होता है, IM इंटू RM, VM इज इक्वल टू दी IM इंटू RM। ओके, सो RM हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में VM भी है और IM भी है। सो RM की वैल्यू क्या हो जाएगी, VM अपॉन IM। सो VM की वैल्यू क्या है 100 मिली वोल्ट, और IM की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 मिली एम्पियर्स, 10 मिली एम्पियर्स। ओके, सो RM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 ओम। ओके, सो वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर M जो हमको निकालना है, उसके लिए हमारे पास में फुल स्केल रीडिंग यानी कि वोल्टेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 1000 वोल्ट। सो M का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, M इज इक्वल टू दी कैपिटल V अपॉन VM। सो कैपिटल V हमको दिया हुआ है 1000 और VM की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 100 मिली वोल्ट, दैट इज 100 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट लिख सकते हैं इसको। मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। अगर हम इस M को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 4 या फिर 10,000। सो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, RSC इज इक्वल टू दी M-1 इंटू RM, क्योंकि हमारे पास में M की वैल्यू आ गई। सिंस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ M, सो नाउ वी विल यूज द वैल्यू M-1 इंटू RM टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RS। ओके, सो RS का फॉर्मूला है हमारे पास M-1 इंटू RM। सो M की वैल्यू है 10,000, 10,000 माइनस 1 इंटू RM हमारे पास में 10 ओम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ऊपर। सो 10,000 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 9999। सो इसको हम बेसिकली 10,000 के रेस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली रहा यहाँ पे 10 की पावर 4 या 10,000 ही रहा। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। सो मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10 की पावर 5। ओके, RSE या RS जो भी आप इसको बोलना चाहें, RSE ये आ गई है आपके पास में 10 की पावर 5। अब पावर डिसिपेशन, सो पावर हमेशा क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट। सो वोल्टेज हमको दिया हुआ है दैट इज 1000 वोल्ट, और IM जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये भी हमारे पास में है। so, पावर डिसिपेशन कितना होगा 1000 इंटू IM की वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -3। सो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 वॉट। ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सो इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले आप डेटा जो भी आपको दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए कि क्या क्वेश्चन में क्या दिया, उसके अनुसार ही आप तय कर पाएंगे कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और उस फॉर्मूले के लिए जो आपको सेकेंडरी वैल्यूज चाहिए, क्या वो सेकेंडरी वैल्यूज क्वेश्चन में जो दिया हुआ डेटा है उसे फाइंड आउट की जा सकती है या नहीं। यही एक तरीका होता है न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने का। ओके, सो धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज एक्सटेंशन ऑफ वो एमीटर और मल्टी रेंज वोल्टमीटर की बात करेंगे। धन्यवाद।